असम में भड़का जन आक्रोश, जुबिन गर्ग की मौत पर हिंसक प्रदर्शन, पुलिस वाहनों में आग, कई घायल, सरकार सख्त, सिंगापुर से भी जांच तेज। जुबिन गर्ग की रहस्यमय मौत से गुस्सा उबाल पर। असम का बांसका जिला बुधवार को एक बार फिर आग और आक्रोश का केंद्र बन गया। लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग, जिनकी सितंबर में सिंगापुर में रहस्यमय हालत में मौत हुई थी, अब राज्य की सड़कों पर न्याय की मांग का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी मौत को लेकर गिरफ्तार 5 आरोपियों को जब बांसका की नई सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था, तभी हालात अचानक बेकाबू हो गए। जेल के बाहर हिंसा, जुबिन को न्याय दो की मांग के साथ बेकाबू हुई भीड़। जैसे ही पुलिस काफिला जेल के पास पहुंचा, सैकड़ों की भीड़ पहले से वहां जस्टिस फॉर जुबिन के बैनर और नारों के साथ मौजूद थी। भीड़ ने आरोपियों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों पर पत्थरबाजी की, 3 गाड़ियों को आग लगा दी, कई पुलिसकर्मी व पत्रकारों को घायल कर दिया। कुछ लोगों ने खुलेआम मांग की, आरोपियों को जेल नहीं जनता के हवाले किया जाए। घटना इतनी तेजी से बढ़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटनास्थल पर अराजकता का माहौल था, गाड़ियां जल रही थी, भीड़ जुबिन को इंसाफ चाहिए के नारे लगा रही थी और पुलिस बैकअप बुला रही थी। सरकार ने लगाया कर्फ्यू, जैसी स्थिति इंटरनेट बंद, सुरक्षा बढ़ाई गई। जिले में हिंसा की आशंका देखते हुए बांसका प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसके साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गयी ताकि अफवाहें ना फैले। राज्य सरकार ने जेल और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। कौन है गिरफ्तार आरोपी जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? वे सभी जुबिन गर्ग की मौत के दौरान सिंगापुर में उनके साथ मौजूद थे। श्याम कनु मेहता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक सिद्धार्थ शर्मा, जुबिन के निजी मैनेजर संदीपन गर्ग, असम पुलिस के डीएसपी का चचेरा भाई नंदेश्वर बोरा, निजी सुरक्षा अधिकारी प्रवीण वैश्य, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इन सभी पर आरोप है कि जुबिन की मौत से पहले सिंगापुर में उनकी गतिविधियों को लेकर कई गड़बड़ियां हुई और कुछ जानबूझकर हुई चूकें सामने आई। न्यायिक मोर्चे पर बड़ा कदम, विशेष जांच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की है, जिसकी अगुवाई गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सैकिया करेंगे। इसके अलावा असम पुलिस की एसआईटी टीम ने सिंगापुर को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एमएलईटी के तहत अनुरोध भेजा है और वहां की सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और इवेंट डेटा भारत को साझा किए जाएं। सिंगापुर सरकार ने इस पर सहयोग का आश्वासन दिया है। शर्मा ने कहा, हम सिंगापुर सरकार से पूरी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इस मामले में दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का बयान, कानून पर भरोसा रखें, साजिशें ना फैलाएं। घटना के बाद सीएम शर्मा ने मीडिया से कहा, आज जो बांसका में हुआ वह असम जैसे शांत राज्य के लिए दुखद है। अदालतों में न्याय होगा, सड़क पर नहीं। कुछ लोग इस मुद्दे को अस्थिरता का हथियार बनाना चाहते हैं, पर सरकार कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करेगी। जुबिन गर्ग की मौत एक रहस्य जिसने पूरे असम को हिला दिया। जुबिन गर्ग, जिन्हें वॉइस ऑफ असम कहा जाता था, 19 सितंबर को सिंगापुर में एक होटल के पास समुद्र में मृत पाए गए। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। शुरुआती रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्रोनिंग बताया गया, पर उनके साथ गए लोगों के बयान परस्पर विरोधी पाए गए। जुबिन के परिवार ने संदेह जताया कि यह साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश हो सकती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन ट्रेंड कर रहा है और लाखों लोग उनकी याद में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक असर, यह मामला असम में भारी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि जांच में ढिलाई और देरी की जा रही है। वहीं सरकार का दावा है कि सत्य बाहर आएगा, लेकिन भीड़ का न्याय नहीं चलेगा। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है, क्या भारत में सेलिब्रिटी मौत के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही संभव है? वर्तमान स्थिति 16 अक्टूबर तक, बिंदु स्थिति, घटना तिथि 15 अक्टूबर 2025, स्थान बांसका सेंट्रल जेल, असम, गिरफ्तार आरोपी 5 व्यक्ति, पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, हवाई फायर,
नुकसान, 3 वाहन जले, कई घायल, इंटरनेट स्थिति बंद। जांच न्यायिक आयोग प्लस एसआईटी विदेश सहयोग, सिंगापुर सरकार से सहायता का वादा। जुबिन को न्याय आंदोलन का प्रतीक बनती असम की सड़कें। असम की जनता जुबिन को सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि अपनी पहचान और संस्कृति की आवाज मानती है। उनकी रहस्यमयी मौत ने पूरे पूर्वोत्तर में भावनाओं का सैलाब ला दिया है। लोगों की मांग है कि अगर जुबिन को न्याय नहीं मिला तो यह असम की आत्मा पर चोट होगी। निष्कर्ष बास्का की यह हिंसा केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं बल्कि एक जनभावना का विस्फोट है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है भावनाओं को सम्मान देते हुए न्याय सुनिश्चित करना, पर कानून को टूटने न देना।